नमस्कार। मैं अपने चैनल में आप सभी स्टूडेंट का पुनः स्वागत करता हूं। आइए हमारा बिहार बोर्ड मॉडल पेपर गणित का एक प्रश्न और ऑब्जेक्टिव का है। प्रश्न है a बराबर 3 का स्क्वायर गुने 5, b बराबर 3 गुने 5 का स्क्वायर गुने 7 का पावर p, c बराबर 3 का पावर 4 गुने 7 का पावर 3, जबकि ए बी सी का एलसीएम दिया हुआ है 3 का पावर 4 गुने 5 का पावर 2 गुने 7 का पावर 4। ये दिया गया एलसीएम है, तो आपसे पी का मान पूछ रहा है। बताइए पी कितना होगा। आइए इस तीनों संख्या से दी गई संख्या से हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालना आपको पता है कि एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन वैसी संख्या जो सब में बड़ी संख्या होती है उसको चुना जाता है। तो चुन लीजिए, यहाँ एल का 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का पावर 1 है, नहीं कुछ पावर है तो कितना है 1 है, यहाँ 3 का पावर 4 है, तो सब में है ये। और सब में सबसे बड़ी संख्या कौन है 3 का पावर 4। तो हम जब एलसीएम निकालेंगे, हम अपना एलसीएम निकालेंगे, यानी एगेन एलसीएम, वो दिया गया एलसीएम है। अपना एलसीएम जो निकालेंगे वो दिए गए एलसीएम के बराबर कर देंगे। पहले अपना एलसीएम निकालने के लिए 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 1, 3 का पावर 4, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 ले लेंगे गुने। अब इसमें देखिए यहाँ 5 है, यानी 5 का पावर 1 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, इसमें है ही नहीं। अगर नहीं भी है तो भी आप पावर ज़्यादा वाला लोगे, तो पावर ज़्यादा कौन है 5 का पावर 2 है, तो हम 5 का पावर 2 ले लेंगे गुने। अब देखेंगे 7 वाला, 7 वाला इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। जिसमें नहीं है, किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसमें है वो लेंगे। अब इस दोनों में बड़ा कौन होगा, तो इस दोनों में बड़ा होगा 7 का पावर पी। क्यों? क्योंकि पी का मान हमको ज्ञात नहीं है। तो यहाँ तो 3 है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो हम ये सोच करके चलेंगे कि सपोज कर लेंगे कि ज़्यादा ही होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मेरे कहने का मतलब ये हो था कि अगर सोच कर चलेंगे कि P का मान ज़्यादा हो जाए तो हमारा 7 का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है 7 का पावर 4, तो यहाँ तो सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है कि एलसीएम 7 का पावर 4, इसका मतलब है कि यहाँ पर 7 का पावर 4 होगा तभी हमारा एलसीएम आएगा। क्लियर है बात? कहने का मतलब यहाँ पहले से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ P का मान 4 होगा तभी एलसीएम हमारे पास 7 का पावर 4 आएगा। तो यहाँ हमको देखना है 7 का पावर कितना है 4 है, एलसीएम इतना आया हुआ है, P का मान पूछ रहा है, तो P का मान तभी होगा यहाँ। कहने का मतलब ये ज़्यादा नंबर होगा तभी आएगा, इसीलिए हम इसका एलसीएम लिखेंगे 7 का पावर P। क्लियर है बात? अब देखिए दोनों एलसीएम की तुलना कीजिए आप। दोनों एलसीएम की तुलना करेंगे तो ये और ये कट जाएगा हमारा, ये और ये कट जाएगा। अब ये दोनों बराबर होगा तो हम कह सकते हैं 7 का पावर 4 बराबर होगा 7 का पावर P। इट मीन्स बेस बेस के बराबर तो पावर पावर के बराबर हो जाएगा। बेस बेस के बराबर होगा तो पावर पावर के बराबर हो जाएगा, यानी P का मान हमारे पास आ गया 4। ये हमारा आंसर हो गया। P का मान कितना हो गया 4 आंसर। पुनः समझिए, मेरे कहने का मतलब इसका एलसीएम दिया हुआ ये वाला है, तो आप लिख सकते हैं एलसीएम 3 का पावर 4 गुने 5 का पावर 2 गुने 7 का पावर 4 बराबर आपका जो एलसीएम आया। आपका एलसीएम क्या आया 3 का पावर 4 गुने 5 का पावर 2 गुने 7 का पावर P। आपका एलसीएम आया इतना। तो आप देखोगे बराबर के दोनों साइड जो बराबर संख्या वो कट सकता है। 3 का पावर 4 इधर कटेगा, 3 का पावर 4 इधर कटेगा, 5 का पावर 2 इधर से कटेगा, 5 का पावर 2 इधर से कटेगा, तो क्या बचा 7 का पावर 4 बराबर 7 का पावर P बचा। तो बेस बेस के बराबर तो पावर पावर के बराबर हो जाएगा, इसीलिए P बराबर 4 आंसर हो गया। ठीक है।